डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सर्ट्स या फिर क्वाड्रेटिक सर्ट्स। तो इसको समझ लेंगे, हाँ, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो ध्यान दीजिए पूरा बोर्ड पे, हाँ, लिखना बाद में होगा आपका। सर्ट्स क्या कहता है? देखिए, सर्ट का जो सिंबल होता है क्वाड्रेटिक सर्ट्स का, वो होता है क्या? √x। अब थोड़ा इसका मतलब मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल में और भी दिखते थे, जैसे √3। ये क्या हो गया था? क्वाड्रेटिक सर्ट्स। इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लास में। इसे क्या कहते हैं हम लोग? और क्या, किसे क्या रीड करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ x या फिर √x, स्क्वायर रूट ऑफ 3 या फिर √3, ये पढ़ते हुए हम लोग आया। देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है ना, कि रूट अगर आपका बच जा रहा है अंत में, अगर आपने क्वेश्चन को सिंपल कर लिया, क्वेश्चन को क्या किया? सिंपल कर लिया, सिंप्लीफाई कर दिया, हर तरह से इजी, मतलब जितना उसे छोटा कर सकते थे कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आपको रूट दिख जा रहा है, स्क्वायर रूट क्या हो जा रहा है? दिख जा रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि वो आपका सर्ट्स का क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करने के बाद। क्लियर है या डाउट है? अच्छा बात सुनिए, जैसे मैंने बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, √3, √5, √7, √11, ये सब जो नंबर है ना, आपका इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे √2 आप कैलकुलेटर में मारिएगा तो 1.14 या समथिंग वैल्यू आगे, 4 डिजिट आगे रुक जाएगी। लेकिन इसे आप एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे ना, तो वैल्यू बहुत लंबी चली जाती है। वैल्यू क्या जाती है? बहुत लंबी चली जाती है। वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिकरिंग होती है। मतलब ना, आप ये इसको सॉल्व करेंगे ना, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन डेसिमल के बाद जा रहा चला जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा और ख़त्म भी नहीं हो रहा। ये ऐसे सम्स को क्या जाता है? स्क्वायर रूट। ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई जा रही है कि आपको थोड़ा माइंड में रहे। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल नहीं पा रहा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है ये। आप कहेंगे सर इसको सॉल्व करते कैसे? तो देखिए, अगर आपने सॉल्व किया क्वेश्चन, आपका स्क्वायर रूट आ गया और वो स्क्वायर रूट हट नहीं रहा है, मतलब वो क्या है? सर्ट्स का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? सर्ट्स का क्वेश्चन है। कहेंगे सर आप जैसा कह रहे थे कि √3 आपका सर्ट्स है, अगर मान लीजिए क्या 5√3 भी मेरा सर्ट्स होगा? हाँ। 7 + 2 √3 भी क्या सर्ट्स होगा? हाँ। 8 - √5 भी सर्ट्स होगा? हाँ। आपका स्क्वायर रूट दिख रहा है ना क्वेश्चन में, वो सर्ट्स का क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व करें, उसके अंदर स्क्वायर रूट दिख रहा है, भले उसके बगल में ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिसके अंदर स्क्वायर रूट नहीं है, तो भी वो सर्ट्स का ही क्वेश्चन है। क्लियर है? देखिए, जो आपका मेन फॉर्म होता है सर्ट्स का, वो इस तरह का फॉर्म होता है, a + √b, ऐसा होता है, a + √b। ठीक है, ऐसा होता है। ये मेन फॉर्म होगा, आपको बता दिया। अब आपसे बात किया जा रहा है कि सर बताइए √3 बड़ा होगा कि √5 बड़ा होगा? आपसे ऐसे कह सकता है कि √900 बड़ा है या √700 बड़ा। ये बस समझ नहीं आ रहा, क्या बात करें, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए 3 बड़ा है या 5 बड़ा, तो क्या कहिएगा? 3 का स्क्वायर बड़ा है या 5 का स्क्वायर बड़ा है? 5 का स्क्वायर, क्योंकि पावर आपने सेम दिया। अब 3 का पावर में 1/2 बड़ा है या 5 के पावर में 1/2 बड़ा है? 5 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव से चीज़ें बदल जाती है। तो पावर 1/2 को ही कहा जाता है स्क्वायर रूट। कहा जाता है, यानी कहने का मतलब क्या है? √x बोलो या x का पावर क्या बोलो? 8। क्लियर है या डाउट है किसी को यहाँ पर? क्लियर है? जो चीज़ें लगेंगी वैसे मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अब हमसे बहुत बार सवाल आता है, बहुत बार सवाल आता है कि सर, अच्छा कुछ प्रॉपर्टी बता दें, पीछे वाले क्लासेस के बाद सवाल में आता है। जैसे मुझसे कहा गया है, हम लोगों से कहा गया √48 सॉल्व कर। तो देखो 48 का एलसीएम करना है, फैक्टर फॉर्म में तोड़ लेना है। दो कितनी बार है? बार, 2 बार, 3 बार। देखो आप ऐसे देखो, मैं इसको 2 तरीके बता रहा हूँ। 2 का पावर 4 है, 3 एक बार है, हाँ या ना? स्क्वायर रूट क्या कहता है? अगर इसको मैं उस प्रॉपर्टी में डाल दूँ, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया?
ये पावर इसके अंदर भी गुना होगा, ये पावर क्लास 9 में इंडिसेस सबने पढ़ा था। 2 1 2 2 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1/2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 4, 3 1/2। देखो 1/2 यानी रूट लिख सकते हैं। इसे क्या लिखा जाएगा? रूट। आप ऐसे लिख सकते हो, या तो 48 को ऐसे लिखो, समझो। 2 कितनी बार है? 4 बार। 2 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर निकाल दो। ये 2 ठो को 2 के बदले 1 ठो 2 ठो निकाल दो। लेकिन ये तभी अप्लीकेबल है जब बीच में सब क्या होगा? मल्टीप्लाई। 3 क्या किसी के जोड़े में है? नहीं निकल पाएगा। क्लियर है? आया ना? आंसर सेम है। तो कौन सा बेटर है? ये। जस्ट आपके माइंड में ये चीज़ रहना चाहिए, सभी मल्टीपल में होने चाहिए। सब क्या होना चाहिए? मल्टीपल में होना चाहिए। 2 के बदले 1 निकलेगा। और ये जो कॉमन मिस्टेक बच्चा लोग करता है वो मैं करके बता रहा हूँ यहाँ पे। कॉमन मिस्टेक जो बच्चा लोग करता है, इस 2 के बदले 2 निकलेगा, इस 2 के बदले 2 निकलेगा, तो बोलो 2 भी निकालेंगे, 2 भी निकालेंगे, 3 बचा रह जाएगा। ये रख के वापस रूट के अंदर लिख देते हैं। गलत है। जहाँ 2 के बदले बाहर निकल गया तो रूट तो गलत, रूट से निकल गया तभी ना 2 के बदले 1 हुआ। रूट से निकल गया तभी ना 1 हुआ। क्लियर है? हाँ यार ना। चलिए, तो आप समझ गए सब चीज़ों को कैसे सिंपल करना। तो सिंप्लीफिकेशन हम लोग थोड़ा समझ गए। अच्छा देखो, कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिएगा, रूट ए प्लस रूट ए क्या होगा? 2 ठो रूट ए। एग्जाम्पल समझा रहा हूं। रूट 6 प्लस रूट 6 क्या होगा? क्लियर है? है ना? सेकेंड बता रहे। रूट 3 प्लस 5 रूट 3, आप बताइए। अब ऐसे समझो, रूट 3 का मतलब क्या है? एप्पल। रूट 3 का मतलब क्या है? 1 ठो एप्पल। इसे कुछ नहीं तो 1 ठो एप्पल। कितना एप्पल है? 5 और 1 कितना हो गया? 6 ठो एप्पल ना, तो 6 एप्पल के जब। क्लियर है? ये प्लस के लिए। सर माइनस के लिए 4 रूट 7 माइनस 3 रूट 7। 4 ठो एप्पल, 3 ठो एप्पल, माइनस हो गया तो क्या हुआ? 1 एप्पल। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। एक और करके दिखाते हैं। 2 रूट 10, ये वाला 4 रूट 7 माइनस 3 रूट 7। 4 रूट 7 से 3 रूट 7 जाए, कितना रूट 7 बचेगा? 1। इस तरह समझो ना। अगर नहीं समझ आती तो समझिए, रूट 7 को ना, जो रूट वाला नंबर है उसको x मान लो, तो क्या हो जाएगा? 4x। 4x से 3x जाएगा, क्या हो जाएगा? 1x। तो 1 को लिखेंगे नहीं, x लिखेंगे। x किसको माना गया था? रूट 7। कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, ये सब चीज़ें बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इधर देखिएगा। 2 रूट 10 माइनस 6 रूट 10 क्या होगा? देखो रूट 10 दोनों में, दोनों अगर सेम, देखो बात सुनो, दोनों सेम है तभी प्लस माइनस हो सकता है बाबू। क्या होगा? 4 रूट 10। देखो प्लस माइनस 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 करेंगे, 6 से 2 गया 4। साइन किसका बैठता है? बड़े वाले का। 6 बड़ा है, उसका आगे क्या? माइनस। हो गया? आया ना? चलिए एक सवाल और करते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है। आंसर क्या होगा? देखिए, अच्छा बात सुनिए, इसमें एक प्रॉपर्टी आप इस तरह लगा लीजिए कि रूट ए और रूट बी को आप ये नहीं कहिएगा कि रूट ए प्लस बी, ये नहीं होता। यानी दोनों सेम रहेगा तो ही जुड़ेगा, दोनों अलग रहेगा तो जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा, हटा देंगे सर। तो रूट 3 किससे जुड़ेगा? रूट 7 से जुड़ेगा। रूट ए किससे जुड़ता है? रूट ए से जुड़ता है। रूट ए क्या बी से जुड़ सकता है? रूट बी से नहीं। तो रूट 3 क्या रूट 7 से जुड़ेगा? नहीं। रूट 3 से जुड़ेगा? हाँ सर, प्लस माइनस हो सकता है। तो थोड़ा अरेंज कर लेते हैं।
2√3 साइन इसका आगे प्लस इसका आगे माइनस है। क्लियर है? प्लस माइनस माइनस, 4 से 2 जगह 2√3, साइन बड़े वाले के बैठता माइनस। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपको एडिशन समझ आ गया? सेम चीज़ों में एडिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्लस देख लिया हम लोगों ने। ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, रूट ए रूट बी बराबर रूट के अंदर ए इंटू बी, यानी रूट ए बी। मतलब सर प्लस के माइनस के लिए तो एप्लीकेबल नहीं था, मल्टीप्लाई के लिए एप्लीकेबल है। जैसे रूट 2 प्लस रूट 3 नहीं हो रहा था, रूट 3 से रूट 7 नहीं हो रहा है, लेकिन अगर रूट ए से रूट बी मल्टीप्लाई, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, पहले रूट 2 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा? बुझा तो करे क्लियर है? कहेंगे सर रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 5, 3 इंटू 2 इंटू, क्लियर है? हाँ या ना? तो डाउट है तो पूछिएगा। क्लियर है? अब देखो ये सवाल है, इसका उल्टा भी होता है बाबू। आप तो कहेंगे रूट 65, तो 65 क्या करेंगे सर? 13 गुने 5, तो रूट 13। देखो जो ऐसे फॉर्मूला जा सकता है वो फॉर्मूला ऐसे भी आ सकता है। दो मल्टीप्लाई है ना, दोनों का अलग अलग कर सकते हैं, दो मल्टीप्लाई है दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही ज़्यादा। क्लियर है यहाँ तक? इसी का देखो, ये मैं बता रहा हूँ कि आपका पहला फार्मूला है, ये आपका दूसरा फार्मूला है, ये आपका तीसरा फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है सुनिएगा थोड़ा। रूट x इंटू रूट x क्या होगा? समझे नहीं? सब मल्टीप्लाई तो है, जो पढ़ाई वही है, लेकिन उसको अलग फॉर्मूला में बता रहे हैं। जैसे रूट 2 इंटू रूट 2, ये क्या हो जाएगा? रूट a इंटू बी, जैसे नहीं था रूट के अंदर दोनों गुना कर दो, दो के बदले कितना दो बाहर निकलेगा? तो ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई कि नहीं? इसको डायरेक्टली 2 लिखा जा सकता है, बस स्टेप बचेगा। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज़ को रूट x इंटू रूट एक्स में लिख सकते हो, रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू। ये बहुत शॉर्टकट है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका। जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3, तो आप डायरेक्टली अब नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो रूट 3 का स्क्वायर। आया ना? रूट का स्क्वायर होने से क्या होता है? रूट गायब हो जाता है, क्या हो जाएगा? क्लियर है? वही चीज़ है, अगर आप इसको इस प्रॉपर्टी से देखते हो तो क्या लिखोगे? रूट 3 इंटू रूट 3। इस प्रॉपर्टी में क्या था? रूट लिख देना है, दोनों को लिख देना है, जो बचा लिख देना। दो टो के बदले कितना टो बाहर निकलता है? मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक टो। स्टेप लगा कि नहीं? बहुत सारा। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट एक्स क्या होता है? x, या रूट एक्स का स्क्वायर डायरेक्टली क्या होता है? x। ये शॉर्टकट है आपका। क्लियर है कि डाउट? ठीक है, नोट कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा नेक्स्ट फॉर्मूला थोड़ा देखिएगा इधर। अगर आपका एक प्रॉपर्टी होता है रूट a बाई बी, बात सुनिएगा इधर, सबका ध्यान होना चाहिए। रूट a ऊपर रूट b नीचे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा। कभी भी आपका सवाल इस तरह बन रहा है, मान लो आप क्या लिख सकते हो इसको, मान लीजिए आपका कोई सवाल इस तरह से है, रूट 15 रूट 50, क्या लिखिएगा? 15/50, 5 से 10 बार में, 5 से 3 बार में। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? 3/, हो गया। और ज़्यादा सिंपल करना, देखो जो रास्ता इधर से इधर जाता है वो रास्ता वापस भी आता है। ऊपर वाले को अलग कर देंगे, नीचे वाले को अलग कर देंगे। आया आना? ठीक है, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हो गया। अब देखो बच्चे लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं उसके बारे में सब बात कर लेते हैं। मैं 4 नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जबकि समरी टाइप पे कि जो जो पढ़ाया गया।
देखिए जो बच्चे लोगों को कॉमन मिस्टेक होता है वो ये होता है कि रूट ए प्लस बी को वो लोग रूट ए प्लस रूट बी बोल देते हैं, गलत है। इंटू होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो सबको तो पता है कि ए स्क्वायर होगा तो बाहर ए निकल जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, बाहर निकल जाएगा। तो बच्चा लोग क्या करता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख देता है ए प्लस बी। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है। प्लस माइनस पे काम नहीं करता है। अगर यही आपका सवाल इस तरह से होता, रूट ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हाँ सर लग जाएगा। अभी बताए बाय होने पे ऊपर पे अलग फॉर्मूला लगेगा, नीचे पे अलग फॉर्मूला टाइप पे लग जाएगा, ए बाई। आप ये लिख सकते हैं, डिवाइड होगा तो लिख सकते हैं, प्लस माइनस पे लिखा नहीं जाता। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो गई। अब देखिए जो है हम लोग को थोड़ा पढ़ना, आपसे सवाल आएगा रूट 45 है, उसके बाद क्या है रूट 180 है, रूट 147 है, रूट 180 है और 500 है। बताओ बड़ा कौन है छोटा कौन है? ऑलरेडी बताया गया है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ 2 3 4 5, बड़ा कौन है? फिर 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे 2। अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे रख दूँ तो आप बताओ कौन बड़ा है? रूट 5 बड़ा है, फिर रूट 4 होगा, रूट 3 होगा, रूट 2 होगा। वही चीज़ है, रूट 500 बड़ा होगा, उससे छोटा 180 होगा, 2 बार लिख दी ना, उससे छोटा 147 होगा, उससे 45 होगा। क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा, लेकिन आपको क्वेश्चन कैसा देगा मैं बताऊं? क्वेश्चन आपको देगा, जब मैं मन से दे रहा हूँ, रूट 25 टू रूट 3, उसका लिख दिया क्या, रूट 70 5 रूट 2, 5 रूट 2 नहीं, 5 रूट 3। कौन बड़ा है कौन छोटा बताओ? देखो सारा चीज रूट के अंदर होना चाहिए, सारा चीज। तो रूट 25, तो रूट 25 कोई इशू नहीं है। 2 रूट 3 को क्या करेंगे सर? माइंड में एक चीज आ रहा है, बोले क्या सर रूट के अंदर भेज दीजिए। रूट के सर रूट के अंदर कैसे भेजेंगे? देखो सवाल बदलना नहीं चाहिए। अंदर देखो ऑलरेडी 3 है, देखो अंदर 2 ठो रहता तो बाहर कितना ठो आता? बात सुनो, अंदर में 2 ठो तो मल्टीप्लाई में, तब बाहर निकला तो कितना हो गया? बाहर अंदर में 2 ठो तो बाहर कितना हो गया? 1। तो बाहर में 1 के अंदर भेज देंगे, कितना हो जाएगा? 2 ठो। तो 2 1 फिर कितना हो जाएगा? क्लियर है? सवाल नहीं बदला, क्यों? वापस अगर बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, रूट 70 ऑलरेडी रूट 70 है। 5 रूट 3 क्या लिखेंगे बताओ तो इसको? 3 5, क्यों? ये बाहर 1 5 अंदर गया तो 2 हो जाएगा, 25 या 75। अब बताओ ये 25 है, ये रूट 12 है। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो रूट 25 है, रूट 12 है, रूट 70 है और रूट कौन बड़ा है बाबू? 75, यानी ये वाला बड़ा है। उससे छोटा कौन है? रूट 70। उससे छोटा कौन है? 25, यानी रूट 25। सॉरी, और उससे क्लियर है क्या? डाउट है? क्लियर है? समझ आया? ठीक है। देखो प्योर शर्ट्स किसे कहते हैं? ये लो हो जाएगा आपका, उतार लीजिएगा। ठीक है, उतार ही लो पहले यहाँ पे। देखिएगा एक सवाल है, प्रूव दैट 3 रूट 48 माइनस 4 रूट 75 प्लस 192 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करने के लिए कहा गया। तो LHS देके पहले उसको उतारते हैं। 3 रूट 48 4 रूट 75 प्लस रूट 192 लिख दिया आपने। अच्छा आप बताइए ये क्या आप सॉल्व कर पाइएगा इस पे ऐसे देख के? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है सर। इसको सिंपल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपका? मान लीजिए आपको व्हाइट शीट दिया है, आप जस्ट बगल में एक लाइन खींचते हैं, वहां पे क्या लिखते हैं? देखो रूट 48 है ना, 48 को क्या लिखेंगे बाबू लोग?
दो 4 बार और 3 बार, हाँ या ना? 4 बार है तो कितना बार बाहर निकलेगा? देखो तो 1 2 और बाहर निकलेगा। देखिए मैं थोड़ा लंबा स्टेप करके दे बनाता हूँ। 4 बार 2 है, 1 2 3 4 और ये क्लियर है। 75 चलिए देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 192। देखिए चलिए देखिए, दो कितनी बार है? 6 बार और 3 1 बार। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? देखिए आप जब स्टार्टिंग में करते हैं तो ऐसे करते हैं, लेकिन जब सीख जाते हैं तो डायरेक्टली करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो मुझे आप चाहते तो डायरेक्टली कर सकते थे। कितना दो है? 4 टो है। इस 2 के बदले 1 टो निकलेगा, इस 2 टो के बदले 1 टो निकलेगा, और इसके अंदर तो प्लस नहीं है ना इसलिए निकल गया। इस 2 टो 5 के बदले 1 5 निकलेगा। 2 टो के लिए 1 टो, 2 टो के लिए 1 टो, 2 टो के लिए 1 टो। कितना टो निकला? 3। वेरी गुड। 3 6 6 12 20 8 4 4 4 8। देखो सब √3 में है, यानी √3 को इमेजिन कर सकते हैं। एप्पल वाला कॉन्सेप्ट, एप्पल है जो भी है। देखो तो अरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 √3 प्लस 8 √3 माइनस 20 √3। 12 और 8 कितना हो जाता है? 20। 20 तो √3 हो जाएगा। देखिएगा जब प्लस माइनस कीजिएगा, बात सुनिए, जब आप प्लस माइनस करते हैं ना तो रूट के ऊपर कुछ चेंजेस नहीं होता, रूट जैसा वैसे लिखाता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट बदल सकता है, ऐसे नहीं बदलता। प्लस 20 माइनस 20 क्या होगा? कट जाएगा, वैल्यू क्या हो गई? 0। और ये किसके बराबर हो गई? RHS। हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। इतना डेटा से आप एक्सरसाइज 9.1 पूरा बना लीजिएगा। चलिए हम लोग तब आप एक्सरसाइज बनाते हैं ऑफलाइन में, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही, ठीक है?